इसी बीच हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने जनता टीवी के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान जहां टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की, तो दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की टिकटों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ जयप्रकाश हिसार से कांग्रेस के कैंडिडेट है। बात करने के लिए 8 सीटों पर ऐलान जो है वो देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया। जयप्रकाश जी, देखिए आप फिलहाल तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो है बधाइयों का सिलसिला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात भी करेंगे जयप्रकाश जी से कि वो किस तरीके से जो है पूरे इस जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं। मुखर वक्ता के तौर पर जो है वो देखने को जो है मिलते हुए नजर आते हैं। 8 सीटों पर जो है टिकट उतरते हुए नजर आए। सर, हिसार एक हॉट सीट कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। प्रदेश सरकार के मंत्री वहां से हैं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला। किस तरीके से देख रहे हैं इस दिलचस्प मुकाबले को? देखिए, वैसे तो आज से लगभग 1.5-2 साल पहले आदमपुर बाई इलेक्शन में यह साबित हो गया था कि हरियाणा प्रदेश से गठबंधन सरकार जारी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तकनीकी तौर से तो बीजेपी जीती थी, लेकिन सैद्धांतिक तौर से बीजेपी आदमपुर में हारी थी। उसके बाद जो रैलियां हुई विपक्ष साहब के समक्ष, हुड्डा साहब का हुआ, हवा बड़ी तेज थी। देखिए, आपको याद होगा और आप पढ़ते भी हैं, जंगल में जब शेर निकलता है उससे पहले शांत हो जाता है एरिया। तो वो एरिया शांत था ये हरियाणा। अब शेर के रूप में कांग्रेस पार्टी निकल गई और कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है उसको तो सबने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने जिस तरीके के टिकटों का बंटवारा किया और रिकमेंडेशन अपनी भेजी, तो उससे आज हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का प्रसन्न है। लेकिन सर, मुकाबला जिन लोगों से है, रणजीत चौटाला की बात करें, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, एक हॉट सीट के तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी लोग भी मैदान में, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रणजीत सिंह मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे कमजोर मित्र हैं। बिजली बोर्ड के मंत्री थे, लाइनमैन भी उनके कहने से तबादला नहीं होता था। इसीलिए आदमपुर की जनता रो रही है। इन्होंने इतनी झूठ बोली, डाणियों में जाके कहा कनेक्शन दे दूंगा, है कहीं कनेक्शन नहीं दिया, खंबे गेट दिए वोट लेने तो पहले दिन। ये भी हिसाब लेंगे रणजीत तो ये फंसिया से। और रणजीत के बारे में वैसे भी एक कहावत है, और हमारे वैसे तुम भी उसी भाषा उसके एरिया के हो, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। मैं इतनी बात रणजीत सिंह जी के बारे में कहूंगा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने का काम किसी व्यक्ति ने शुरुआत की थी तो उसका नाम वही है। सर, इसके अलावा हम बात करें हिसार सीट की, बृजेंद्र सिंह का नाम वहाँ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। चौधरी बृजेंद्र सिंह परिवार की बात करें, किस तरीके से इस पूरी जो है सिचुएशन को देखेंगे कि उनका नाम भी चल रहा था, लेकिन अब क्या जो है किस तरह की सिचुएशन आपके सामने रहेगी, उनके साथ भी लेकर चलना होगा, किस तरह की रणनीति आपकी रहने वाली है? क्योंकि हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथी हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और बृजेंद्र सिंह ये हमारे साथी हैं, साथ चलेंगे, उसमें कोई नहीं। ऐसे पहले होता रहा, इसमें कोई खास बात थोड़ी। टिकट तो एक ने मिलनी है, टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। टिकट की एक को मिलती है, सबको तो नहीं मिल सकती। 1999 में चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट मिली थी हिसार से ही पार्लियामेंट की, तो हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ दिया था। फिर 2004 में रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा फिर टकराव हो गया, बड़ा भयंकर टिकटों का टकराव था। उस वक्त पार्टी ने मुझे दे दी, तो रणजीत सुरजेवाला ने मेरा साथ दिया, तो भी वो हमारे साथ रहेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। अलग सिटिंग एमपी थे सर, टिकट उनकी काट दी गई, कहीं ना कहीं ये सोच कर आएंगे कांग्रेस में आ रहे हैं, टिकट मिलती हुई नजर आएगी, पूरे मन के साथ देखेंगे आपके? ये तो पार्टी और कांग्रेस हाईकमांड की मैनेजमेंट है, किसको किस वक्त क्या लड़ाना है, किसको क्या देना है, ये पार्टी का काम है, हमारा नहीं है। पार्टी जो फैसला करती है वो हम सब ने स्वीकार किया। इसके अलावा सर बाकी हम 8 के 8 जो उम्मीदवार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखने को मिलता नजर आ रहा है कि जो हुड्डा साहब के करीबी हैं उनको कहीं ना कहीं जो है टिकट मिलती हुई नजर आई है। ये करीबी नहीं है हुड्डा साहब के ना, हुड्डा साहब का तो हर कांग्रेस जन करीबी है, वो चाहे कोई भी हो। ये करीबी इसलिए मान लिए गए क्योंकि ये संघर्ष के साथी हैं। जब पिछले 10 साल से अन्यायियों के खिलाफ, जिन्होंने 730 किसानों को मरवाने में जिनका योगदान है जेजेपी बीजेपी, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों को लाठियों से पिटवाने का योगदान है,
जिन्होंने हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर 10 जनवरी के महीने में पीठ पे गोद में छोड़ा और पानी की बचाव उस जालिम सरकार से जब लड़ रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदयभान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उस वक्त ये जो साथी थे उनका साथ दे रहे थे, तो इसलिए कह दिया गया भाई संघर्ष के साथी हैं। और जिनको भी प्रदेश की कांग्रेस ने, जिनका नेतृत्व हुड्डा साहब कर रहे हैं, हमारे उदयभान जी की अध्यक्षता रहती है, तो जो फैसला किया ठीक है, सब अच्छे लोग हैं, हुड्डा साहब के भी हैं, कांग्रेस पार्टी की भी हैं, सबके ही हैं। दूसरी तरफ सर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, टिकट कट गई श्रुति चौधरी की, वो भी लगातार जो है कहीं ना कहीं चाह रही थी कि टिकट मिलती हुई नजर आए। नहीं, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी पार्टी की बहुत माननीय नेता हैं। मैं नहीं समझता कि वो पार्टी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि कई पीढ़ी से वो परिवार तो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ ही है। हम तो गाड़ी के छोरे, हमारा बाबू तो हवाई करता, उनके परिवार के लोग तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस के खिलाफ पता नहीं मदद करेंगे, और कांग्रेस में रह करके कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताने का सब प्रयास करेंगे। जिसको टिकट मिलेगी वो भी करेगा, जिसको नहीं मिली वो भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम नेता कहीं ना कहीं एक साथ देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, चाहे वो टिकटों के संदर्भ में बात की जाए, जिस तरीके से टिकट बंटवारा देखने को मिलता हुआ नजर आया। फिलहाल जो है कांग्रेस की हम बात करते हैं तो 8 सीटों पर उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए गए हैं और कुछ नए नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सीटों पर जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनका टिकट जो है काट दिया गया। ऐसे में दिलचस्पी ये रहेगी कि अब कांग्रेस में अंदर खाने जो सब चीजें वो ठीक देखने को मिलती हुई नजर आएंगी या नहीं।